Hi students, today we'll do English poem How to Tell Wild Animals, and the poetess of this poem is Caroline Wells. Now this poem is a humorous poem where the poetess suggests some dangerous ways to identify or tell wild animals. Now here in this poem जो पोएट है वो हमें कुछ ख़तरनाक तरीके बताते हैं जिससे हम एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर सकें। सो एक तरह से बहुत ही फ़नी पोएम है, ह्यूमरस पोएम है। नाउ विल गो टू द पोएम। इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, if he roars at you as you're dying, you'll know it is the Asian lion. Now here the poet is saying in the first stanza कि अगर बाई चांस हम जंगल चले जाते हैं which are towards the east, okay, east as if we are talking about the globe, और ऐसा कभी होता है कि एक बीस्ट, बड़ा सा बीस्ट यानी कि बड़ा सा दानव बोलेंगे हम उसे, अगर बाई चांस ऐसा कोई टॉनी, ना व्हाट इज़ टॉनी? टॉनी मतलब ब्राउनिश और येलोइश इन कलर, ओके। सो ऐसा कोई बीस्ट जो ब्राउनिश और येलोइश आपकी तरफ आता है और वो रोर करता है जैसे जैसे आप मर रहे हो, तो ये समझ जाओ कि वो एक एशियन लायन है। तो एक बहुत ही ह्यूमरस वे में पोएटिस ने हमें बताया है कि हमारी जान खतरे में डाल के जब हम मरने वाले होते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें पता चलेगा कि वो एक लायन है, ओके, एक एशियन लायन है। देन इन द नेक्स्ट स्टैंजा, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. Now here the poet is saying कि कभी ऐसे ही रोम करते करते, घूमते घूमते, कभी एक बीस्ट हमारे सामने आ जाएगा जो येलो है और उसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स है और वो हमें खा जाएगा। तो सिर्फ एक ही सिंपल रूल है ऐसे जानवर को पहचानने का, वो है द बंगाल टाइगर, वो ही है जो ऐसा काम करता है, ओके। सो यू नो दैट इज़ द बंगाल टाइगर। तो हियर ऑल्सो द पोएटेस हैज पुट द लाइफ ऑफ द वन इन डेंजर, यानी कि वो टाइगर भी हमें खा रहा है, तभी हमें पता चलेगा कि वो एक बंगाल टाइगर है। इन द थर्ड स्टैंजा, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, स्ट्रोलिंग और मीन्स walking ahead, if you see a beast whose hide with spots is peppered, hide यानी स्किन, तो स्किन जो है उसका पूरा स्पॉट से पेपर्ड है। पेपर्ड यानी कि हम कैसे पेपर छिड़कते हैं, तो ऐसे ही इसका भी स्किन है जो स्पॉट्स छिड़का हुआ है वैसे लगता है। तो हैज सून हैज ही लेफ्ट ऑन यू, जैसे ही वो हम पे जंप करता है, you'll know it is the leopard, तो जैसे ही वो हम पे झपटेगा हमें पता चल जाएगा कि वो एक लेपर्ड है। It will do no good to roar with pain, he'll only lap and lap again. Now the poet is here is telling कि अगर हम पेन से चिल्लाते हैं, if we roar with pain when the leopard has pounced on us, it will do no good, मतलब वो किसी काम का नहीं होगा, बल्कि वो लेपर्ड हम पे फिर से जंप करता ही रहेगा और हम पे अटैक करता ही रहेगा। वी कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा, इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रीचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज़ अ बेयर, इफ़ यू हैव नो एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस। तो यहाँ पे अभी पोएटिस बोल रही है कि अगर हम हमारे यार्ड में, मतलब आंगन जो होता है वहाँ पर ऐसे ही घूम रहे, वॉक कर रहे, और हम एक क्रीचर से मिल जाते हैं जो हमें हग कर लेता है, बहुत ही ज़ोर से पकड़ लेता है, तो समझ लेना कि
तो समझ जाना कि वो एक बेर है, और अगर कोई डाउट रहता है उसमें तो वो तुम्हें और ज़ोर ज़ोर से गले लगाते रहेगा और कैरेस करेगा. Then next stanza, though to distinguish beasts of prey, a novice might nonplus. अभी ये जो नेक्स्ट एनिमल की बात कर रही है पोएटिस, शी सेइंग कि उसे बताया जाता है, उसको डिस्टिंग्विश किया जाता है हैज़ बीस्ट ऑफ प्रे, यानी कि जो अपने शिकार को पकड़कर मारता है. लेकिन ही इज़ अ नोविस माइट नॉन प्लस, लेकिन वो एक नोविस यानी समवन हु इज़ न्यू टू द जॉब. तो ये एक नया, इसके लिए एक नया जॉब है ये. ही इज़ न्यू और ही इज़ वेरी सरप्राइज्ड. The crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. So you can say that it is a crocodile, but you can tell the hyenas also as same, because they are of the same character. But hyenas come, when they attack, they come with a merry smile. But when crocodiles they attack, they are like they are crying. They look as if they are crying. Yeah. We come to the next stanza. The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all, and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. So for the chameleon, the poet is saying, it is a small animal, it is sort of a lizard type, and he does not have ears at all and not a single wing. यानी वो उड़ भी नहीं सकता है, ना ही उसके पास कान है. और अगर हमें ट्री पे कुछ भी नहीं दिखा तो मतलब समझ जाना कि वहाँ पे एक कमेलियन है, क्योंकि वो कैमोफ्लेज कर सकता है. ही कैन. तो द पोएटिस इज सेइंग दैट if there is nothing on the tree at all, then that means that there is a chameleon, because a chameleon can camouflage. It can change its color according to the surrounding he is in. So here the poetess has given us many humorous ways in which we can distinguish the animals, or we can find out the animals which we encounter. So with this the poem is done. Hope you all understood the poem.